डुबकी, ये तो वादा था कि सबको डुबकी लगवा दूंगा 2025 तक, नहीं लगवाई तो वोट मत देना। और अगर नहीं हो ऐसी रिपोर्ट तो इनके झूठ का भी पर्दाफाश करें कि ये कुछ भी एडिट करके ले आते हैं, फर्जी लोग हैं। गादे डुबकी अरविंद केजरीवाल 28 अपने मंत्रियों के साथ। योगी जी को आज प्रचार करने का मौका मिला तो आते ही उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा अमित शाह जी पर। 11 साल तनख्वाह उसी पे आ रहा हूं, 18,000 उन्हें आपने कर दिया बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जब यहाँ पे आए योगी जी उन्होंने मंदिरों की बात की, क्यों चुनावी फायदे के लिए? योजनाओं की तारीफ होनी चाहिए, ऐसा अनुराग ढांडा मानते हैं। हमने तो कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं, तो हिंदुत्व की पिच का क्या मतलब? मंदिर मंदिर दौरा करना शुरू करते हैं, वो जब पुजारियों के लिए घोषणा करते हैं तब ये सवाल उनसे पूछिए। योगी आए उसी तरह आम आदमी पार्टी में हड़कंप, कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। आपकी बात करते तो ज्यादा बेहतर पिच तैयार होती है डॉक्टर अजय। बेशर्मों की तरह वोट भी मांगने आ गए, बेसिकली ये कपटी वाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढंडा के बीच में। दोस्तों आज के डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को गजब धोया न्यूज एंकर और अजय आलोक जी ने, क्योंकि दिल्ली चुनाव हेतु यूपी के सीएम योगी जी दिल्ली आते हैं और वहाँ अपने पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और वहाँ सवाल उठाते हैं कि हमने गंगा पे पूरा ध्यान रखा और कुंभ में भी हमने अपने सदस्य के साथ स्नान किया, और लेकिन दिल्ली के सीएम कब यमुना जी में स्नान करेंगे। इसी विषय को लेकर न्यूज एंकर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक आईना दिखा गए योगी आदित्यनाथ अरविंद केजरीवाल को। क्यों चुप गया भाई इतना? लगा दे यमुना में डुबकी, ये तो वादा था कि सबको डुबकी लगवा दूंगा 2025 तक, नहीं लगवाई तो वोट मत देना। रिमा जी, एक तो आपने सवाल पूछा, डॉक्टर अजय आलोक पता नहीं क्यों इतने परेशान हो गए, रेस्टलेस हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय आलोक जी ने कहा है कि अपनी रिसर्च टीम को आप बोलिए कि सीएजी की रिपोर्ट निकालें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट हो तो निकाल के रखें, इस शो में दिखाएं, और अगर नहीं हो ऐसी रिपोर्ट तो इनके झूठ का भी पर्दाफाश करें कि ये कुछ भी एडिट करके ले आते हैं, फर्जी लोग हैं। आज जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए उन्होंने एक सेकेंड मैं पहले सवाल का जवाब तो ले लूं भाई। आज तो ये गलत नहीं बोलकर गए सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया। लगा दे डुबकी अरविंद केजरीवाल 28 अपने मंत्रियों के साथ। बात तो सही है। एक तो आज जो योगी आदित्यनाथ जी आए वो हम पे नहीं निशाना साध के गए, उन्होंने कलई खोल के रख दी मोदी जी की और अमित शाह जी की। दरअसल ये दो लॉबी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक मोदी और अमित शाह जी की लॉबी है, एक योगी आदित्यनाथ जी की लॉबी है। योगी जी को आज प्रचार करने का मौका मिला तो आते ही उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा अमित शाह जी पर। बोले घुसपैठ इतनी हो रही है, दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, तो इसका मतलब सीधा निशाना अमित शाह जी पर साध के गए। कह के गए हैं कि अमित शाह जी फेल हो गए, मोदी जी 10 साल से फेल हो गए दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने में, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन संभालने में, इन सारी चीजों में अमित शाह जी का फेलियर आज दिल्ली के सामने खोल के रख गए, पूरे देश के सामने खोल के रख गए। तो उसके लिए तो योगी जी का धन्यवाद करते हैं हम। दूसरा कि हम इनकी तरह नहीं है कि पंजाब के कोई लोग आ गए, मुख्यमंत्री आ गए यहां पे तो कहते 26 जनवरी के लिए खतरा हो गया। हम इनकी तरह नहीं है, देश के सारे हिस्सों को एक तरह से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, उनका स्वागत है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि चुनाव प्रचार से थोड़ा सा समय निकले। उनके सवाल का भाई सवाल पूछ रहे हैं, दे रहे हैं, उस पे आ रहा हूं। फिर डुबकी लगाई वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा अनुराग। मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये है हमारा मथुरा के अंदर। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? ये यमुना जी का हाल है। योगी जी का मन करे तो ले आए अपनी कैबिनेट को, लगाएं यहां पे डुबकी, अगर हिम्मत है तो। है उनके अंदर हिम्मत? सिर्फ ये कह देने से कि कुंभ के अंदर उन्होंने डुबकी लगा ली तो ये ठीक है, पाप तो उससे धुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुंभ में डुबकी आज से नहीं लग रही है, दशकों से लग रही है। 1960 में नहीं लगती थी क्या? 1970 में नहीं लगती थी? 1980 में डुबकी नहीं लगाते थे लोग वहां पे? तो वो एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है, उस पर नहीं जाना चाहिए। ये देख लो ना, आगरा सिविक बॉडी को कोर्ट ने, इस बात को आप इतने हल्के में मत लीजिए। सुनिए ना, हमें उसी 32% पूर्वांचल मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, मैं बहुत जिम्मेदारी से, गरिमा जी मैं बहुत जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ये देखिए, ये 58 करोड़ रुपए का फाइन आगरा सिविक बॉडी के ऊपर लगाया। ये यमुना जी हैं आगरा के अंदर, ये यमुना जी हैं, चील कौवे दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, ये यमुना जी की हालत है। तो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले देख लेना चाहिए अपना घर शीशे का है कि पत्थर का बना पाए। दूसरा कि यहां आके योगी जी ने जब कहा भाई चुनावी हिंदू बीजेपी कह रही है वो हिंदू मुस्लिम के प्लैंक पर लाना चाहते हैं, आपने बाकायदा पिच जो है वो तश्तरी में सजा कर दे दी। इमाम जिन्हें आप 11 साल तनख्वाह देते हैं, 18,000 उन्हें आपने कर दिया बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया।
और पुजारी ग्रंथी आपको याद आ गए? मैंने गरिमा जी जब यहां पे आए योगी जी उन्होंने मंदिरों की बात की, मैं सांसें रोके हुए उनको सुन रहा था कि अभी मंदिर की बात करने के बाद योगी जी ये कहेंगे कि मंदिर में जो पुजारी भक्तों का और भगवान का मेल कराते हैं, जो सेवा करते हैं सारा दिन वहां पे, उनके बारे में भी योगी जी मंदिर के तुरंत बाद बोलेंगे और ये कहेंगे कि पुजारियों की योजना, ग्रंथियों की योजना जो लागू किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी घोषणा है। मैं उत्तर प्रदेश में भी करूंगा, मैं देश के बाकी हिस्सों में भी बीजेपी को कहूंगा कि वो लागू करें। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी जी इस पे बोल के जाएंगे। अनुराग, इस तरह चुनावी फायदे के लिए चुनावी फायदे के लिए योजनाओं की तारीफ होनी चाहिए, ऐसा अनुराग ढांडा मानते हैं? नहीं, क्यों चुनावी फायदे के लिए? किस लिए गरिमा जी? मैं तो सिर्फ क्यों गरीब पुजारी के परिवार को, गरीब पुजारी के परिवार के बारे में अगर कोई सोचे तो चुनावी फायदा हो गया। एन चुनावी मौके पर याद आए ग्रंथी पुजारी। क्या है? 10 साल से ही। अजय जी प्लीज। ओहो, चलिए आजा सुनिए ना डॉक्टर साहब, शांति। मैं ये कह रहा हूं कि सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो कहते हैं उसको भूला नहीं कहते। ये क्या है? पिच तो संभाल ली, पैड्स भी बांध लिए, जूते भी पहन लिए, लेसेस भी लगा लिए, लेकिन क्या चुनाव बीजेपी मंदिर मस्जिद दंगे मुल्ला मौलवी इस पर लड़ेगी, या वो जो मॉडल है एक विकास का उस पर लड़ेगी दिल्ली का चुनाव? हिंदुत्व की पिच पर आती दिख रही है क्या बीजेपी फिर से अपने आखिरी स्ट्रोक पर? हमने तो कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं, तो हिंदुत्व की पिच का क्या मतलब? ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जो चुनावी हिंदू बनते हैं, जो उल्टी रामायण बना देते हैं। ठीक है, जो सनातन को कोरोना कहने लगते हैं। ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए ना। वो जब मंदिर दौरा करना शुरू करते हैं, वो जब पुजारियों के लिए घोषणा करते हैं, तब ये सवाल उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी से तो ये सवाल बनता ही नहीं कि हिंदुत्व की पिच। मतलब आप तो हमारे रग-रग में, हमारे हिंदुत्व की पिच पर रहते हैं। पिच पे तो है ही नहीं। हम तो उसी में पैदा हुए, उसी में मरेंगे, उसी में खपेंगे। ये देश भी हिंदुत्व में है, इसी देश में रहना है, कहीं और कच करना नहीं। हम उसी में हैं। अब आ जाइए योगी जी की बात। एक योगी आए और हड़कंप मच गया है। एक होता है ना जब शेर आता है तो बिल्कुल भेड़ियों की झुंड में हड़कंप मचता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी में हड़कंप और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे। अरे आगे आ गया भाई। सवाल तो बड़ा छोटा सा पूछा था, लेकिन चुभा कितना। वो कहावत है ना, देखन में छोट लगे घाव करत गंभीर। गंभीर घाव दे दिया कि भाई हम तो ये स्नान करके आए कल कुंभ में, आप जाएंगे क्या यमुना स्नान करने? 2020 में तो भाषण में कहा था 25 तक अगर यमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं मांगूंगा। बेशर्मों की तरह वोट भी मांगने आ गए। बेसिकली ये कपटी वाल है। चाहे वो शराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे लैब टेस्ट हो, एक निकाल दीजिए जिसमें घोटाला ना हुआ। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ आए डॉक्टर अजय आलोक, तो मुल्ला मौलवी की जगह, मंदिर मस्जिद की जगह अगर वो बताते, घोटालों की बात करते, विकास की बात करते, तो ज्यादा बेहतर पिच तैयार होती क्या डॉक्टर अजय? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई। हिंदुत्व की पिच है 24/7 भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास सेकेंडरी हो गया ना फिर तो। हमारा विकास हर जगह दिखता है। हाँ। दिल्ली में जब देखिए कि मेट्रो का कितना एक्सटेंशन हुआ तो वो दिखता है। हाँ। दिल्ली में जब देखिए आपके नोएडा के लिए जाने के लिए, और दिल्ली मेरठ हाईलिंक जिसको ये आपकी सरकार ने रोक के रखा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, हाईकोर्ट के फटकार के बाद कंट्रीब्यूशन लगाया, वो विकास दिखता है। ये भी ईस्टर्न दिखता है पेपर क्या? एक्सप्रेसवे दिखता है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिखता है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे दिखता है। इससे पोल्यूशन कम होता है, वो दिखता है। इंडिया गेट के एरिया में घूमिए, उस पे दिखता है कि क्या बना है। अगर रॉयल साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर बनाया है तो दिखता है। आखिरी पायदान पर खड़ा, ये भी दिखता है क्या अजय आलोक? गरिमा जी दिल्ली की चुनाव है। आप ये चेक कर लीजिए, पिछले 10 वर्षों में 18 मंदिर अरविंद केजरीवाल ने तोड़वाए हैं। नहीं बोलना चाहिए। मतलब आ गए मंदिर में, फिर मंदिर पर आए डॉक्टर अजय। 7 साल से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद पे? क्यों नहीं आएंगे? आप खुल के भेदभाव कीजिएगा और हम बोले भी ना। वो जमाना गया। आपने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी पिछले 6 वर्षों से। उस वक्त आपको पुजारियों की याद नहीं आई है? चुनाव के 2 महीने पहले, वो भी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसी वक्त दे सकते थे, नहीं दिया। अगले चुनाव जीतने के बाद देंगे। क्या ये नाटक है? तो इस नाटक को लिए हम बोले भी ना इनको। नहीं बिल्कुल बोलिए डॉक्टर अजय, लेकिन आपने कहा विकास दिखता है, डबल इंजन की सरकार, वोटर लिस्ट में नाम बनवा दिया। तो 25वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आएंगे। अजय आलोक मैं मौका दूंगी खेलने का खुलकर रोहिंग्याओं पर और बांग्लादेशियों पर और मुसलमानों पर।
ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।